हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आज का एक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या किया था, क्या हुआ मार्केट में आज। तो हम लोग का निफ्टी जहाँ पे रेजिस्टेंस था तो उसके ऊपर ही खुला, और तो ऊपर ही भले ही थोड़ा नीचे आया पर अल्टीमेटली ऊपर ही बंद करने में कामयाब हुआ। पर और आज का अगर हम लोग कैंडल देखेंगे तो एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनाया है इसने एकदम टॉप पे, और ये एक नेगेटिव सिनेरियो ही है। तो अगर कल कल का व्यू हम लोग का यही रहेगा कि अगर ये आज का क्लोजिंग प्राइस अगर क्रॉस नहीं कर सका तो हम लोग शॉर्ट साइड ही बैठेंगे, और जो कल रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस हम लोग ने मार्क करा था, वो अभी सपोर्ट बन जाएगा। तो ये हम लोग का थोड़ा सपोर्ट जोन हो जाएगा, ये बहुत दूर हो जाएगा और यही हम लोग का सपोर्ट जोन हो जाएगा, ताकि हम लोग बस यहाँ पे आके, क्योंकि अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो ये अल्टीमेटली थोड़ा एक ऐसा बाई जोन बन गया है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये एक जैसा छोटा सा इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, भले यहाँ पे रेजिस्टेंस डाला है। तो अगर ये कांच का हाई ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हम लोग को फट से बाय करना पड़ेगा, और इमीडिएट रेजिस्टेंस 300 ही हो जाएगा। तो 320 के आसपास हम लोग का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 300 और 320 के पास है रेजिस्टेंस। तो और वरना तो अपना सपोर्ट यही है जो हम लोगों ने आज यहाँ, क्योंकि यहाँ बाइंग हुआ है यहाँ से अच्छे क्वांटिटी में। ये बड़े बड़े कैंडल्स इंडिकेट करते हैं कि कोई बहुत बड़ा कोई अच्छा बाई करके गया। तो बस यही हम लोग का सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस ऊपर, और शायद कल मार्केट एक रेंज में बंद हो जाए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अपसाइड कैप्ड है। तो अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग सेलिंग का ही देखेंगे, और अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन हम लोग के 200 के आसपास गैप डाउन होता है, तो हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। तो एक बार हम लोग ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं कि क्या है हम लोग का, ताकि हम लोग को एक क्लियर पिक्चर मिले कि हम लोग को क्लियर पिक्चर मिले कि हम लोग को कैसे क्या सपोर्ट और क्या लेवल्स रहने चाहिए। तो अगर हम लोग मार्केट डेटा एक मिनट, यहाँ पे कहाँ गया ये? तो निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो रेजिस्टेंस ये आज यहाँ पे 400 पे अनवाइंडिंग हुई है, और अगर रेजिस्टेंस देखें तो टोटल पोजीशंस 500 पे बनी है, 450 पे भी अनवाइंडिंग है। तो और टोटल पोजीशंस 500 पे ही है, 500 पे रेजिस्टेंस है, और अगर 300 टूटा तो डायरेक्ट 500 पे ही है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग का रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलने वाला है 320 के पास, और अगर ये टूटता है तो मेरे को नहीं लगता 500 के पहले रुकने वाला है। एक 400 पे एक छोटा मोटा हल्का सा रेजिस्टेंस है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32,000 पोजीशन अनवाइंड हुई है। तो मेरे को लग रहा है अगर 300 टूटा तो गया, तो 500 के पहले मार्केट रुकने वाला नहीं है। और हम लोग बैंक निफ्टी का भी व्यू निकाल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी हम लोग के जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से इसने रिस्पेक्ट किया और वहीं से नीचे आया है, और जो सपोर्ट था वही सपोर्ट से बाउंस बैक किया है।
तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट पे यहाँ पे छोटा सा बेस बनाया है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से एक बाउंस दे सके, दे दे हम लोग को। तो हम लोग को बस यही वेट करना है कि कब ये लेवल टूटे, ये 500 520 का लेवल टूटे और हम लोग अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक रेंज में ही बना रहे और अपसाइड कैप लग रहा है मेरे को, पर हो सकता है कि ये इसी रेंज में 1-2 दिन और बिताए, डिस्ट्रीब्यूशन करे और फिर नीचे गिरे। तो एक ऑप्शन चेन हम लोग इसका भी चेक कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर हम लोग देखेंगे तो सब पोजीशन अनवाइंड हुए, तो क्या कोई किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सब लेवल टिक पाएंगे। तो अल्टीमेटली एक 600 पे एक 500 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो आज जैसे हम लोग देखेंगे तो 500 के जस्ट नीचे बंद हुआ है। तो अगर हो सकता है कि अगर कल ये गैप अप खुल जाए तो यहाँ पे ये जो पोजीशंस बना के गए लोग, ये अनवाइंडिंग होना चालू हो जाए और मार्केट ऊपर निकल जाए। और जैसे हम लोग देख रहे हैं तो कुछ है नहीं खास रेजिस्टेंस इधर। 40,000 पे भी लोग काट के गए। तो अगर हम लोग देखें तो एक नाम के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है 39,000, जो एक ग्राउंड लेवल है। तो ठीक है, तो 39,000 और आज का ये और सपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे तो सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट 400 पे बन चुका है। तो 400 टूटना थोड़ा मुश्किल है। और अपसाइड हम लोग का और 500 पॉइंट की तेज़ी और 200-300 पॉइंट की तेज़ी हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग ने ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पूरा जोन मार्क करके रखा है, तो ये ऑलमोस्ट हम लोग के रेजिस्टेंस जोन में ही है। तो यहाँ पे 39,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल भी 38,900, मतलब 30 पॉइंट्स ऊपर, 30-40 पॉइंट्स ऊपर नीचे, ठीक है, चल जाएगा। तो यही रेंज रहना चाहिए। मेरे हिसाब से हम लोग का रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल एकदम सही है, क्योंकि ये सपोर्ट जोन में, तो बाई करना ठीक रहेगा। तो ये था मेरा वो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। तो एक बार कल के इंट्राडे स्टॉक्स देख लेते हैं हम लोग। हम लोग का फर्स्ट स्टॉक है MCX। तो अगर हम लोग MCX को देखेंगे ये यहाँ पे, तो MCX बहुत टाइम से गिर रहा था, अब जाके ये कहीं कंसोलिडेट होके यहाँ पे एक छोटा सा बेस बनाया इसने। और अगर हम लोग देखेंगे MCX में, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा W पैटर्न बनाया है इसने। अगर हम लोग मैं W पैटर्न बना दूँ तो ये W पैटर्न है और W पैटर्न का ये नेक लाइन है। तो बस हम लोग को ये वेट करना है कि कब 25 टूटे और कब हम लोग खरीद पाए। बाय अबाउ 1625 टारगेट। देखो फर्स्ट टारगेट तो मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1% का तो टारगेट रहना चाहिए। तो 1650, पहले 1645, फिर 50 और फिर 75 का टारगेट रहना चाहिए हम लोग का। और फिर नेक्स्ट है कोलगेट। भी बहुत टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है और आज का अगर हम लोग कैंडल देखेंगे तो एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनाया है इसने। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो पूरा गिर के ये इसने एक कंसोलिडेशन का पूरा फेस बनाया है। और अगर हम लोग यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन भी खींचेंगे तो भी तो हम लोग को एक अप्रॉक्सीमेट टारगेट मिल जाएगा कि क्या हो सकता है इसका। तो हम लोग को बस आज के हाई के ऊपर बाय करना है और अगर कल डिप आता है तो और भी अच्छा है और हम लोग को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा बाय करने के लिए। तो अगर हम लोग
आज के हम लोग हाई के ऊपर बाय करेंगे, तो बाय अबाव 1466 और 1466 या चलो 68 टारगेट है हम लोग का। ये ट्रेंड लाइन का जो हम लोग ने रेजिस्टेंस बनाया है वो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का है, और फिर हो सकता है कि ये 1495 जाए और 1500 जाए, हो सकता है। और ये क्योंकि आज जैसे हम लोगों ने टाटा स्टील देखा था, तो टाटा स्टील का हम लोगों ने टारगेट बहुत छोटा रखा था, पर मोमेंटम में अगर फ्लो में निकल गया तो और भी अच्छा है। हम लोग का मैक्स टारगेट था 1200 का, तो 1200 के ऊपर भी और 20 पॉइंट चला गया, तो ठीक है। तो ऐसा शायद कोलगेट भी कल कर सकता है, क्योंकि जब ये रेंज ब्रेकआउट देगा तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम भी दे सकता है। अगला स्टॉक है नाइका। तो नाइका का भी अगर हम लोग देखेंगे, और नाइका भी ऑलमोस्ट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है इसने, और अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन खींचेंगे यहाँ से, और इसका ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट आज ही दिया है। तो अगर हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो यूजुअली तो मैं यही बोलूँगा कि इसको आज के हाई के ऊपर बाय करेंगे, पर अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, तो 15 मिनट के चार्ट पे ये बहुत ओवर स्ट्रेच लग रहा है मेरे को। तो ओवर स्ट्रेच लग रहा है, तो बस हम लोग थोड़ा वेट करेंगे कब ये ट्रेंड लाइन के पास आए और कब हम लोग को ख़रीदने का मौका मिले। तो बुलिश पैटर्न है ये, बस हम लोग को थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना है, और हम लोग इसको बाय साइड के लिए रख सकते हैं। तो बाय अबाव 06864, और if dip comes by at 2025 लेवल, ठीक है। और हम लोग का टारगेट ऑलमोस्ट हम लोग का 110 रहेगा। पहले इस लेवल बाय लेवल चलता है, 80 रहेगा, और फिर हम लोग का 100 रहेगा। ये हम लोग का कल का नाइका का गेम प्लान रहना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक है मैप माई इंडिया। तो मैप माई इंडिया अगर हम देखेंगे तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री इसने पकड़ लिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप बना दिया है, और आज इसने अपने क्लोजिंग भी कर दिया है। फिबोनाची के 23% रेजिस्टेंस पे ही लेवल पे ही उसने रेजिस्टेंस लिया है, तो इट इज़ हाईली बेयरिश, और राउंड लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो हम लोग को बस ये वेट करना है कि कब ये इसका आज का लो तोड़े 85, और सेल बिलो 1685, एंड टारगेट हम लोग का रहना चाहिए 1650, जो है 38% रिट्रेसमेंट है फिबोनाची का फर्स्ट टारगेट है, और उसके नीचे भी जा सकता है, पर हम लोग लेवल बाय लेवल जाएंगे। तो फर्स्ट टारगेट 1650 है, तो फेयर इनफ टारगेट है हम लोग के लिए। और हम लोग का दूसरा है लास्ट स्टॉक फॉर द डे है रैमको सीमेंट्स। तो रैमको सीमेंट्स को अगर हम लोग देखेंगे, ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ही है, पर कैसा हो सकता है कि यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाया, फिर इमीडिएटली ग्रीन बनाया स्ट्रॉन्ग कैंडल, और फिर इमीडिएटली रेड आ रहा है। तो यहाँ पे ये ऊपर तो कोशिश कर रहा है जाने के लिए, पर इमीडिएटली उसको पुल बैक आ रहा है नीचे उसको खींच के सेलर्स लेके आ रहा है। तो और अगर हम लोग ये नीचे से ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आज के क्लोजिंग और ट्रेंड लाइन के बीच में एटलीस्ट 20 रुपये का फ़र्क है। तो हम लोग यही कर सकते हैं कि
आज के लो के नीचे निकलते ही 15 के नीचे निकलते ही हम लोग का सेल होना चाहिए, सेल बिलो 015, टारगेट इज राउंड लेवल, और फिर हो सकता है कि उसके नीचे भी जाए, पर हम लोग का टारगेट तब तक के लिए आ जाना चाहिए। और अगर गैप डाउन हुआ तो समझो जैसे 1015 क्लोजिंग दिया है इसने, पर अगर खुलता ही है 10 रुपया 1010 के पास या 1005 के पास गैप डाउन खुलता है, तो हम लोग को इसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी लेवल आ चुका है, सेलर्स को पैसा मिल गया है, सेलर्स यहाँ से फिर वहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। तो हम लोग को इग्नोर इफ गैप डाउन, इग्नोर इफ गैप डाउन, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा हम लोग का हो जाएगा। और अगर हम लोग फिर आज हम लोगों ने श्रीराम देखा था, तो श्रीराम का टारगेट अभी भी इंटैक्ट ही है, और श्रीराम ने आज ऊपर एक 1% की तेज़ी दिखाई दी, पर क्योंकि ये थोड़ा मार्केट भी प्रेशर में था तो इसको ज़्यादा भगाया नहीं किसी। तो अगर कल 50 के ऊपर निकलता है तो बहुत बड़ा अच्छा मोमेंटम दे सकता है, तो इसको भी आप नज़र में रख सकते हो। तो ठीक है गाइस, तो ये था मेरा कल का व्यू और बैंक निफ्टी का, और होप यू लाइक एंड मेक प्रॉफिट। थैंक यू।